हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बेसिक्स के बारे में मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस में 4-5 वीडियोस में बताया है, फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, उनकी कंपेरेटिव स्टडी करवाई है और अब हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 13.1, जिसके कि 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 7, 8, 9 हम आज करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें जाकर आप सारी प्रीवियस वीडियोस को देखकर चैप्टर के कंसेप्ट को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए और बहुत स्कोरिंग भी है। इसके साथ ही जो भी मैं पहले चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, 11, 12 चैप्टर्स में पहले पढ़ा चुकी हूँ, उन सारी वीडियोज़ को आप वहाँ पर देख सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने बनाई है और घर बैठे लॉकडाउन में आराम से आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के अपनी बोर्ड स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में 6 to 10th के लिए भी सारी क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत अच्छे से इसको समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। A tent is in the shape of a cylindrical cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट बना हुआ है, ठीक है, नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है और ऊपर कोनिकल पार्ट है। इस तरीके से एक टेंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कोन का बेस होगा सर्कुलर और जो सिलेंडर का बेस होगा सर्कुलर कॉमन होगा, ठीक है। Conical top, if the height and diameter of the cylindrical part is 2.1 and 4 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट जो है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट जो है वो 2.1 मीटर है और जो इसका डायमीटर है वो 4 मीटर है। तो इसका भी डायमीटर 4 ही हो जाएगा, कोनिकल पार्ट का भी, ठीक है, 4 मीटर है, 4 मीटर हो जाएगा। अभी क्या पूछ रहा है, रेस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, क्योंकि ये ऊपर कोनिकल पार्ट है तो यहाँ पर 2.8 मीटर इसकी जो है स्लैंट हाइट है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या बताना है कि इस टेंट को बनाने में कितने कैनवास का यूज़ होगा और उसका रेट, उसकी कॉस्ट क्या होगी, जितनी कैनवास लगेगी 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो पिछले भी कई क्वेश्चंस में मैं बता चुकी, जो टेंट होता है वो नीचे से तो उसको कवर नहीं करेंगे, नीचे तो बेस पे तो खाली ग्रास ही रहेगी। तो हमारा जो कैनवास यूज़ होगी वो इस पार्ट को और इस पार्ट को बनाने में यूज़ होगी बिना बेस के, और बीच में भी यहाँ पर भी बेस नहीं होगा क्योंकि टेंट में ये हिस्सा खाली होगा। तो क्या होगा, हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कैनवास रिक्वायर्ड, जितनी कैनवास इसको बनाने में लगेगी उसका जो टोटल सरफेस एरिया वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, यही होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर एल और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट का 2 पाई आर एच होता है और कोनिकल पार्ट मैंने बाद में लिखा है तो कोनिकल पार्ट का हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। तो इसमें से पाई और आर कॉमन आ रहा है और दोनों का आर सेम ही होगा, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2h प्लस एल, ठीक है, 2h प्लस एल बचेगा। यहाँ से आप रखेंगे 22/7, आर कितना हो जाएगा 4, डायमीटर 4 दिया है तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, दोनों के लिए। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद अंदर आ जाएगा 2h, h किसका h, ये h किस में, कौन सा वाला h है, जो हाइट है, हाइट कितनी थी 2.1 मीटर, तो ये हो जाएगा 2.1 और प्लस l कितना था, ये हो जाएगा 2.8, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 4.2, ठीक है, ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, ठीक है। और जब इसको आप ऐड करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 2 जा 44, 44/7 इंटू 7, तो यहाँ से आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आ गया टोटल सरफेस एरिया वास रिक्वायर्ड 44 मीटर स्क्वायर। और अब हमको ऐसा लगेगा, ठीक है, जो कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है रेट इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है 44 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला मैं बताती हूँ, भी ऐसे ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, समझिए कि एक लकड़ी का सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। और ये पूरा लकड़ी का ब्लॉक है। तो इसमें से एक कोनिकल कैविटी इसी हाइट और इसी रेडियस के अंदर की तरफ को हमने खोदी, काटी, निकाली, या जो भी समझ लीजिए, ये कोनिकल कैविटी हमने अंदर को निकाल दी, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि ये जो पार्ट है, इसके अंदर को जो कोनिकल कैविटी हमने बनाई, इसको मिलाकर ये जो टोटल हिस्सा बना, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ये कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये निकालने के बाद तो ये जो अंदर को हमने कैविटी खोदी ना, ये एरिया बढ़ गया, कम नहीं हुआ। ये पहले तो अंदर कुछ था ही नहीं, तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया आता है इसका प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। लेकिन अब ये कैविटी बढ़ गई, लेकिन ये हिस्सा खाली हो गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसमें हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड। जो अब ये सॉलिड बना, इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बीच वाले हिस्से का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो अंदर को हमने कोन निकाला, और प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, खाली नीचे का, क्योंकि ऊपर अब कुछ नहीं रहा, ये तो खाली हो गया ना, यहाँ से तो हमने खोद दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा 2πRH, ठीक है, 2πRH प्लस πRL, 2πRH प्लस πRL प्लस πR स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए पाई आर सभी जगह आ रहा है और आर सबके लिए सेम है, तो हम पाई आर तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा। अच्छा, इस कोन की जो है स्लैंट हाइट दी है या नहीं दी है, ये पहले हमको देखना पड़ेगा। इसमें जो हाइट ऑफ द सिलेंडर दी है वो 2.4 दी है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो रेडियस दी है, जो बेस का डायमीटर दिया है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी 1.4 का आधा, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्लैंट हाइट हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2.4 का स्क्वायर प्लस R, यानी कि 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। 2.24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 576, तो ये हो जाएगा 5.76, और इसका जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, तो ये हो जाएगा 4.9। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25, ठीक है, रूट के अंदर चल रहा है ये, और 6.25 का रूट हो जाएगा 2.5, क्योंकि 625 का रूट होता है 25, ठीक है। तो यहाँ पर पाई आर जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 2H प्लस L, और यहाँ से एक R बचेगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा आपका पाई आर, यानी कि 22/7 इंटू आर कितना है 0.7, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 इंटू H है 2.4 प्लस L अभी हमने निकाला 2.5 प्लस R है 0.7। इन तीनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है, इससे ये कट रहा है 0.1 जा, और जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। राउंड ऑफ करके आप 18 भी लिख सकते हैं, वैसे तो इतना ही लिख के आइए 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना।
अगले और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें एक वुडन ब्लॉक उसमें भी है, उसमें से 2 हेमिस्फेरिकल कैविटीज़ दोनों एंड की तरफ काटी गई। अंदर की तरफ को ऐसे 2 हेमिस्फेयर टाइप के अंदर की तरफ को गड्ढा करके काट लिए गए, ठीक है। और इसमें हाइट जो है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इस 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर थी। और ये जो रेडियस थी, इसके बेस का रेडियस था वो था 3.5 सेंटीमीटर। तो जितना बेस का रेडियस था उतना ही इधर को भी 3.5 इधर भी हो जाएगा और 3.5 इधर भी हो जाएगा, गहराई भी इसकी, ठीक है। ये भी 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये पूछ रहा है ये कि जो ये फिगर बन गई है इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और ये जो कैविटी अंदर की तरफ बनी है ये बढ़ गया, तो हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर मिला के टोटल स्फेयर का सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ये 9th क्वेश्चन है, ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड। ये जो सॉलिड बना ये हो जाएगा 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 4, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 और पाई और आर कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा आपका एक तो 2 बचेगा और एक आर बचेगा, 2r प्लस 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचेगा h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 3.5 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 इंटू 3.5 प्लस h, ठीक है। h कितना हो जाएगा, क्योंकि बाहर से तो पूरा ही है ना हेमिस्फेयर, तो h पूरा 10 ही आएगा, सॉरी सिलेंडर पूरा ही तो है, तो कर्व सरफेस एरिया बाहर का पूरा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 से 0.5 जो ये कट जाएगा, तो ये आपका होगा 2 इंटू 22 यानी कि 44 हो गया, 44 इंटू 0.5 हो गया, ये 7 प्लस 10 17 हो जाएगा, ठीक है 70। और जब इसको कैलकुलेट आएंगे तो ये हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हो जाएगा जो ये सॉलिड बना है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस 7, 8 और 9 ऑफ द एक्सरसाइज 13.1। इनको आप प्रैक्टिस करिए, इनको सीखिए, इनको वीडियोस को बार बार देखिए कि कैसे हम इसको बनाते हैं, ठीक है। और अपने माइंड में इमेजिन करिए, ठीक है। तो आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।